हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बेइंतहा खुश आबाद और मज़े में होंगे और अपने प्यारों के साथ कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय। न्यू डे, न्यू व्लॉग, न्यू रेसिपी और मैं वही पुरानी आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं ऑथेंटिक मेरी अपनी रेसिपी। शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने ख़ुद इनोवेट की है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसका मसाला मिक्स भी हम ख़ुद बनाएंगे और ग्रेवी भी मैं ख़ुद बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने बीफ का जो है वो कीमा लिया, उसको 2-3 बार मशीन में बहुत अच्छे से बारीक कर लिया, क्योंकि हमें कोफ्ते बनाने हैं तो कोफ्तों के लिए बिल्कुल बारीक कीमा चाहिए होता है। तो आधा किलो मैंने लिया कीमा। उसके बाद मैंने 4 जो है मीडियम साइज़ के अनियंस लिए, जिसमें से एक अनियन को मैंने स्लाइस करके रख लिया और 3 अनियंस की मैंने बना ली प्यूरी। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद हस्बे ज़रूरत या जितना आप डालना चाहें डालें। मैंने 2 चम्मच तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया होगा, 4-5 जवे और 3 इंच का टुकड़ा अदरक का। अब ये देखिए, मैंने इसको मशीन में जब ग्राइंड किया तो ये बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं हुआ और ये पूरे साबुत लहसुन अदरक के टुकड़े 2-3 बार ग्राइंड करने के बाद भी ये नहीं ग्राइंड हुआ। इसीलिए मैं जो हमाम दस्ते में इसको कूट लेती हूँ तो वो थोड़ा अच्छा हो जाता है, बाकी ब्लेंडर में तो हुआ ही नहीं। जबकि वैसे में जब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाती हूँ तो ये हो जाता है, लेकिन आज पता नहीं हुआ, थोड़ा सा था क्या इशू था। तो जी बस यही है, इसी के साथ करेंगे हम गुजारा अच्छा, 2 मीडियम साइज़ के मैंने टोमेटोज़ लिए, उनकी मैंने प्यूरी बना ली। 1/2 कप मैंने लिया है इसके अंदर दही। अब हम बनाएंगे कोफ्ता मसाला का स्पाइस मिक्स। उसके अंदर हमने लिया है धनिया पाउडर, मैंने शान का लिया है, आपके पास जो भी हो। पिसा हुआ धनिया मैंने लिया है 1.5 चम्मच। जायकेदार मैंने लिया है अदरक का पाउडर 1.5 चम्मच। टीस्पून है ये, ठीक है, टीस्पून जो सबसे छोटी वाली टीस्पून होती है। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच मैंने लिया है अदरक का पाउडर। 1 टीस्पून मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्ची, क्योंकि मेरे घर में कम खाई जाती है तो मैंने कम ली है। पिसी हुई लाल मिर्ची मैंने 1 टीस्पून ली है। 1.5 टीस्पून मैंने ली है इसके अंदर लिया है 1.5 टीस्पून सॉल्ट। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसके अंदर ली है 1 टीस्पून। ज़ीरा लिया है मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून। 3 टीस्पून मैंने लिया है बेसन। 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पिसा हुआ। सारे गरम मसाले जो होते हैं उनको ग्राइंड कर लें तो पिसा हुआ गरम मसाला बन जाता है, वो मैंने लिया है। तो ये हमारा हो गया स्पाइस मिक्स रेडी। ये 1 किलो कोफ्तों के लिए आपका बहुत रहेगा। आधा आप इसके कीमे में शामिल करें, आधा आप इसकी ग्रेवी में शामिल करें। 1 किलो की मैंने ये आपको रेसिपी दी है। अब आप 1 किलो कीमे का बनाते हैं तो 1 किलो में ये फॉलो करें, और 2 किलो कीमे का बनाते हैं तो इसी क्वांटिटी को आप ज़्यादा कर लें और इसको बकरा ईद के लिए बना के रखिए। इंतहाई लाइफ इजी हो जाएगी और बना के आप कोफ्ते फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी आपके घर में दावत हो आप इसको बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मसाला मिक्स की रेसिपी पसंद आई होगी। ये बस मैंने ख़ुद अपने से जो है वो ये स्पाइस मिक्स निकाला है और बहुत मज़े के कोफ्ते बने थे। सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, सेम इंग्रेडिएंट्स को फॉलो कीजिएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये कोफ्ते। अच्छा, अब हमने क्या करना है, वो जो एक हमने स्लाइस किया हुआ अनियन रखा हुआ था ना, उसको हमने फ्राई कर लिया, हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लिया। अब आधा तो हम इसी पैन में रख देंगे, आधा जो है हम अपने कोफ्तों जो कीमा है उसके अंदर शामिल करेंगे और फिर उसकी कोफ्तों की बॉल्स बना लेंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ। आधा तो इसी में रहने दिया हमने, इसमें अब हमने अपनी पिसी हुई प्याज डाल दी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और इसको अब हम भूनेंगे बहुत अच्छे से भूनेंगे। मुझे इसकी भुनाई बहुत अच्छे से मसाले की करनी है, इसीलिए मैं नॉन स्टिक के पैन में इसकी भुनाई कर रही हूँ, क्योंकि इस स्टेनलेस स्टील में तो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो साइडों से जलेगा और भुनाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो मैं इसके अंदर नॉन स्टिक का पैन मैंने लिया है, इसके अंदर मैं भुनाई कर रही हूँ इसकी। अगर आप नॉन स्टिक ही यूज़ करते हैं तो फिर तो आपके लिए ईजी है। वो जो आधी फिर स्लाइस भुनी हुई प्याज थी वो हमने अपने कीमे में शामिल कर दी है। अब कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब सिंपली हम किसकी बॉल्स बनाएंगे और इसकी बॉल्स बना के हम साइड में रख लेंगे, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है हमें 10-20 मिनट जो है वो सालन की भुनाई करनी है। इतनी अच्छी से भुनाई करनी है, इतने अच्छे से भुनाई करनी है कि गर्मी में आपकी भुनाई हो जाए। देखिए, वैसे तो मैं आपको समर्स जो चल रहा है इसलिए मैं आपको बहुत झटपट रेसिपीज़ देती हूँ,
लेकिन ये रेसिपी स्पेशली मैंने आप लोगों को बकरा ईद के लिए दी है। मीट की रेसिपी है तो इसमें थोड़ी सी मेहनत तो जी करनी पड़ेगी और भुनाई अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने मसाले की अच्छे से भुनाई नहीं की ना तो वो सालन में मसाले का कच्चा कच्चा सा फ्लेवर आएगा और फिर वो कोफ्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, चाहे आपकी जितनी भी अच्छी रेसिपी हो। तो इस रेसिपी के लिए मसाले की भुनाई करना मस्ट है। अच्छा जी, मेरे तो काफ़ी ज़्यादा बन गए थे। अब मेरा कल मॉर्निंग में भी मॉर्निंग में कह रही हूँ, कल दोपहर में भी मेरे यही जो हैं वो कोफ्ते चलेंगे। ये मैंने शाम में बनाए थे, मतलब कल शाम में मैंने बनाए थे, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी मेरे ये आराम से चलेंगे। और फिर मैं शाम में ही फिर दोबारा कुछ बनाऊँगी, क्योंकि मेरा जो है वो ऐसा है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि शाम में या सुबह में बिल्कुल खाना बनाया करूँ, ताकि जो है दोपहर के टाइम किचन में नहीं जाना पड़े। अच्छा जी, प्याज अच्छे से जो है वो पक गए थे, ऑयल सेपरेट होने लग गया था, तो उसी प्याज में मैंने फिर टोमेटो की प्यूरी और दही ये शामिल कर दी। अच्छा, जो मसाला मिक्स हमारे पास बचा था, हाफ़ मसाला मिक्स हमने अपने कीमे में डाला था। अब उसमें से 2 टीस्पून मसाला जो है हम इसके अंदर, बल्कि सारा ही शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद जी हम करेंगे मसाले की अच्छे से भुनाई। इतनी देर में आपके दिमाग की भुनाई हो जाएगी। अच्छा जी, बहुत अच्छे से मसाला भूनने के बाद आई थिंक 10-15 मिनट हो गए थे, तो ये इस तरह की शक्ल इसकी आनी चाहिए। ऑयल बिल्कुल अलग सा आपको नज़र आए, मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन जाए। तो फिर अब देखिए, अब मेरा ना मसाला जो है वो भुन गया है। तो अब मैं इसमें तो अपने कोफ्ते नहीं बना सकती ना फ्राइंग पैन में, क्योंकि इसमें तो हमें ग्रेवी भी रखनी होती है। तो अब मैं इस पतीले में इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि भुनाई तो हो गई है। अब जस्ट पानी डाल के और ये पकेंगे और आधे घंटे में ये रेडी हो जाएंगे पानी में। ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। ऊपर से हम जितना पानी चाहिए हमको वो डालेंगे। मैंने आई थिंक 2 गिलास, हाँ 2 गिलास डाला होगा अंदाजे से। 2 गिलास पानी डालूँगी और फिर उसको ढक दूँगी जब तक बॉयल नहीं आता। बॉयल आ जाएगा तो फिर अपने कोफ्ते इसके अंदर शामिल कर दूँगी और फिर आधे घंटे के बाद चेक करूँगी। और क्या मज़े के कोफ्ते बने थे, आपको मज़ा आ जाएगा। ट्रस्ट मी, आपको मज़ा आ जाएगा। नहीं मज़ा आया ना, पैसे वापस। आपका इंटरनेट जो आपने इस्तेमाल किया है ना मेरी वीडियो को देखने में, वो आपका इंटरनेट वापस। बहुत मज़ा आएगा आपको, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी रेसिपी से। बहुत मज़े के कोफ्ते बनेंगे और किसी स्पाइस वाला जो ब्रांड है उससे ये काफ़ी अच्छे बने थे। और वो स्पाइसेस अब बहुत महंगे हो गए हैं बॉक्सेस वाले, तो इससे अच्छा आपके पास घर में सब चीज़ें मौजूद होती हैं, आप उन्हीं चीज़ों से अपना स्पाइस मिक्स रेडी कीजिए और आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा जी, आपने देखा ढक दिया था हमने पानी डाल के, जब बॉयल होने लगा हमने कोफ्ते डाल दिए। अब ठीक आधे घंटे बाद आपने देखना है इस तरह की शक्ल आपके कोफ्तों की निकल आएगी। मुझे इतना ही शोरबा चाहिए था, क्योंकि मेरे घर में कोफ्ते थोड़े से शोरबे वाले होते हैं, मतलब बहुत गाढ़ी ग्रेवी वाले नहीं होते, इतना शोरबा रखा जाता है। मतलब ये वो बिल्कुल पतला शोरबा भी नहीं है और ये बिल्कुल बहुत गाढ़ा वाला भी नहीं है। इतना शोरबा मेरे घर में पसंद किया जाता है, तो मैंने इतना ही रखा है। और ये रही इसकी फ़ाइनल प्लेटिंग। बहुत मज़े के बने थे, बहुत मज़े के बने थे। ट्रस्ट में आपको मज़ा आ जाएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि कीमा बहुत अच्छे से जो है वो मैंने बहुत कोशिश की मशीन में डाल डाल के मैंने बाहर से भी कीमा हुआ था। देन मैंने दोबारा उसको जो है मशीन में डाल के उसको और बारीक करने की कोशिश की, क्योंकि कोफ्ते जो है ना वो बिल्कुल मलिंदा वाले कीमे के बनते हैं, तो वो उनकी शेप गोल गोल आते हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि मेरा कीमा और ज़्यादा बारीक होता तो और उनकी शेप जो है ना वो अच्छी बरकरार रहती। लेकिन वो चलें, कोई बात नहीं। अगर मैं अपनी कीमे की मशीन में ही इसको करती ना तो बारीक इसने बहुत अच्छा सा हो जाना था। लेकिन वो फिर मैंने आलस के मारे जो है ना इसको अपने चॉपर, जो आपका मतलब ब्लेंडर के साथ जो एक छोटा वाला आता है ना मिन्स वाला, मैंने उसमें किया था ये, तो उसमें इतना मज़े का नहीं हुआ। मेरे हिसाब से थोड़ा और बारीक कीमा होना चाहिए था। आप लोग बहुत बारीक कीमा लीजिएगा, या जिनके पास चॉपर मशीन है वो उसमें कर सकते हैं, या जिसमें कीमे वाली मशीन होती है उसमें कर सकते हैं। और इसी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। देन जी मैंने जल्दी से अपना किचन समेटा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद बहुत सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं, बहुत सारे। तो वो सारे बर्तन मैंने क्लीन किए और जल्दी से मैंने अपनी रोटी बनाई और मेरा काम हो गया फिनिश। अब मैं सारा इस टाइम जो है वो अपने बच्चों के साथ स्पेंड करूँगी और बस उनके साथ खेलूँगी और मस्तियाँ करूँगी और उनको पढ़ाऊँगी। काम मेरा सारा हो गया था डन।
तो यही थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेइंतहा पसंद आई होगी। और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ अपने चैनल पे, प्लीज़ मेरी मेहनत को सराहिए, प्लीज़ मेरी मेहनत को सराहिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। और वो लोग जो वीडियो को फुल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो उनके लिए प्लीज़ ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।